हेलो बच्चों। आज हम लेके आए क्लास 7 का चैप्टर 9 कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन आप जानते ही हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमें डिसीजन जब लेना होता है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो कि है इफ। जैसे हम नॉर्मल बातचीत में करते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूंगा, अगर मगर ये वो जो तो ये सब जो चीज़ है वो कंडीशन है। जैसे हम किसी अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी अगर कोई शर्त लगा देता, हम बोलते हैं ना कि भाई जो तू 50-50% मतलब तू 100% मार्क्स लाए या तो तूने इसका जवाब दे दिया तो तुझे ये प्राइज मिलेगा, तो उस टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसको यहाँ पे इफ एल्स या तो इफ एलिफ एंड एल्स ऐसे डिनोट किया जाता है। इसका एग्जीक्यूशन जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिर भी मैं अपने हिसाब से जितना समझाने की कोशिश कर सकता हूँ आगे के क्वेश्चन में समझाऊंगा, और पूरा चैप्टर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब भी मैंने समझाया था। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन जब करनी होती है तो हम इफ एल्स वाला यूज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन जब यूज करनी होती है तब हम ये चीज यूज करते हैं। अब एक दूसरा आपको ऑप्शन दिया है इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है तो आपको प्रिंट करना है हेलो, एंड एल्स प्रिंट करना है हाई। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे मतलब इफ की कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो डिस्प्ले पे आपको दिखेगा हेलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में इसमें से कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है? तो इफ एल्स एंड इफ एल्स तीनों है, मतलब इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्सप्रेशन टू? ये जो डबल स्टार आप देख रहे हो इसको पावर बोलते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 2, यानी दो का दो पावर यानी 4 हो जाएगा, और 4 का फिर से दो पावर यानी 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16, तो आंसर आएगा 16। ऐसा ही अभी दूसरा हमने जैसे आगे देखा था, इफ का कंडीशन ट्रू था तो हमें पहला वाला जो प्रिंट था वो लिखा था, मतलब हेलो लिखा था। अभी यहाँ पे दूसरा है, दूसरा में से लिखा है कि इफ वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो प्रिंट आउट क्या मिलेगा? एल्स वाला जो है वो मिलेगा, यानी कि a माइनस बी मिलेगा। अब a का वैल्यू अपने को दिया है 20 और b का वैल्यू दिया है 10, तो 20 में से 10 गया तो आंसर आएगा 10। ठीक है, तो डे स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल वाला जो है वो इफ वाला है। इन पाइथन द नॉन जीरो वैल्यू इज इंटरप्रेटेड एज ट्रू। डिसीजन स्टेटमेंट में गिव रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स, इसमें ट्रू और फॉल्स दो ही रिजल्ट आता है, तीसरा कोई रिजल्ट नहीं आता। द डेस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एंड ओनली इफ द प्रोवाइडेड कंडीशन इवैल्यूएट्स फॉल्स, मतलब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, जैसे हमारे अभी आगे के वाले स्टेटमेंट में a माइनस बी में एग्जीक्यूट हुई थी। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट, नहीं ओनली इफ वाला जो है वो सिंपलेस्ट है, मतलब ये फॉल्स है। पाइथन डज नॉट अलाउ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, पाइथन अलाउ करता है, मतलब ये भी फॉल्स है। द इफ एलिफ एंड एल्स लेडर नॉट अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये तो सारी कंडीशन यूज के लिए होता है भाई, तो ये भी फॉल्स है। द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ कमांड इफ द प्रोवाइडेड कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू, यस। इफ वाला कंडीशन जब ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जैसे हमारा प्रिंट हेलो वाले में एग्जीक्यूट हुआ था। द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन, हाँ इससे हम मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पे कौन सा होता है? तो जहां पे हम पाइथन में इफ वाला करते हैं, बराबर फ्लो चार्ट जब देखे थे, तो डिसीजन मेकिंग इन द पाइथन इज डन बाय कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट व्हिच डिसाइड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इफ वाला, इफ एल्स वाला एंड इफ एलिफ एंड एल्स वाला, ये तीन हमारे पास डिसीजन मेकिंग करने के लिए है। राइट द सिंटेक्स फॉर इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे सिंटेक्स ऐसे लिखते हैं, पहले इफ फिर उसका टेस्ट कंडीशन होता है, और अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या लिखना है, उसको बोलते हैं इंडेंटेड ब्लॉक 1,
तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये इफ वाला है बराबर। तो अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 होगा, फिर प्रिंट आउट आ जाएगा, फिर आगे जाएगा नहीं। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ये फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन 2 में आएगा, और ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और अगर ये भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे आएगा, ये ट्रू होगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर अगर तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये कंडीशन यहाँ पे आके फिर प्रिंट आउट आएगा। जैसे चलो हम एग्जांपल देते हैं इसका कि वर्ल्ड कप मैच में बराबर एक किसी एक टीम का खत्म हो गया है, पारी खत्म हो गया है, और दूसरे टीम के लिए रनिंग करने का। तो दूसरी टीम के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है जीतने की, अगर ऐसा देखा जाए तो पहले क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन 1 ऐसा होगा कि भाई अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग करे और ज्यादा विकेट ले, बॉलिंग अच्छी करे बराबर, तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया ज्यादा विकेट ले, ये वाला। तीसरा कंडीशन हो गया फील्डर भी अच्छी फील्डिंग करे। तो ये 3 कंडीशन होगी जिसको हम इफ वाले ब्लॉक में करेंगे। अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कि एल्स वाला आ गया कि सामने वाली टीम के बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गए, तो वर्ल्ड कप वो लोग जीतेंगे। नहीं तो ये तीनों कंडीशन में वर्ल्ड कप जिसकी पहली पारी थी वो जीतेंगे। ऐसा हम क्रिकेट मैच के लिए लिख सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को बोलो, मैं व्हाट्सएप पे अपना इसका कोई और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। राइट द सिंटेक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट है सिंटेक्स हम ऑलरेडी देख चुके थे हमारे इफ में, प्रिंट हेलो वाले में और a माइनस बी वाले में, जिसमें इफ वाला टेस्ट एक्सप्रेशन अगर सही रहा तो एक आउटपुट आएगा, मतलब प्रिंट हेलो वाला आया था, अगर वो सही नहीं होता तो प्रिंट हाई वाला आएगा। ठीक है, थैंक यू।